हेलो स्टूडेंट। हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरबीसी क्लास 5 की हिंदी करा रहे हैं। इस सीरीज में हमारा आज चैप्टर 5 है, आपका अध्याय 5 है। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो राजस्थान के बाल वीरों के विषय में पढ़ने वाले हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्होंने किस तरह से अपनी वीरता का, अपने साहस का परिचय दिया है। तो ये कहानी दो बच्चों की है। चलिए देखते हैं। यह पाठ राजस्थान के दो बहादुर बाल वीरों सुशीला और कुंभाराम की साहस की कहानी को बताता है, साहसिक कहानी को प्रस्तुत करता है। सुशीला ने अपने दृढ़ संकल्प से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति का विरोध किया। जो सुशीला है उन्होंने अपनी साहस से, जो छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता था बचपन में ही, उनका उन्होंने विरोध किया। जबकि कुंभाराम ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से एक बड़ी रेल दुर्घटना को टाल दिया। और कुंभाराम ने क्या किया, एक बहुत बड़ी रेल दुर्घटना होने से उन्होंने बचा लिया, जिससे उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। दोनों ही कहानियां इस बात का प्रमाण हैं कि साहस और इच्छा शक्ति के बल पर हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर साहस है, हमारे अंदर इच्छा शक्ति है, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। ये नन्हे नायक न केवल अपने गांव और राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। ये दो नन्हे बच्चों से हमें भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। अटल इरादा, अटल इरादा क्या होता है, जो कि दृढ़ आपकी इच्छा शक्ति को बताता है कि आप किसी चीज के बारे में कितने दृढ़ हैं, आपका संकल्प कितना मजबूत है। सुशीला को अपने पिता का चेहरा भी याद नहीं था। जब वह बहुत छोटी थी तभी उसके पिता का निधन हो गया था। जो सुशीला है वो बहुत छोटी थी तभी उनके पिताजी गुजर गए थे। सुशीला अपने नाना नानी के घर पर रहती थी। उनका सुशीला का पालन पोषण उनके नाना नानी कर रहे थे। उनकी उम्र 12.5 साल की थी। जो सुशीला थी वो 12.5 साल की थी और वह गांव के स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। एक दिन स्कूल में सहपाठियों से उन्हें पता चला कि उनकी शादी होने वाली है। ठीक है, उनके स्कूल में सब बच्चे उन्हें बताने लगे, जो उनके साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी थे उन्होंने सुशीला को बताया कि उनका विवाह होने वाला है। पहले तो उसने इसी मजाक समझा, लेकिन जब घर वालों ने अक्षय तृतीया पर विवाह तय करने की बात कही तो वे दंग रह गई। जो सुशीला थी, जब उनके मित्रों ने उन्हें ये बात बताई कि उनका विवाह होने वाला है, तब वो इस बात को मजाक समझ रही थी। लेकिन जब घर आई और उन्हें पता चला कि अक्षय तृतीया पर उनका विवाह होने वाला है, तो इस बात को सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हुई। सुशीला ने इसका विरोध किया और खाना छोड़ दिया। ठीक है, उन्होंने उसका इस बात का बहुत ज्यादा विरोध भी किया। उन्होंने खाना खाना भी छोड़ दिया। पहले तो घर वालों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मानी तो वो गुस्सा हो गए। उसे धमकाया गया, डांटा गया और यहाँ तक भी उसकी मारपीट भी की गई। उसे मारा भी गया। उसके स्कूल जाने पर भी रोक लगा दी गई। परिवार को यह लगा कि थोड़े समय बाद वह मान जाएगी, लेकिन सुशीला का संकल्प और मजबूत होता चला गया। जो सुशीला थी उन्हें उनके घर वालों ने बहुत ज्यादा डांटा, धमकाया और उनकी पिटाई भी की, लेकिन फिर भी वो अपना संकल्प उन्होंने नहीं छोड़ा। यह बात बताती है समय इस तरह से बीतता चला गया और अक्षय तृतीया का दिन करीब आ गया। सुशीला की चिंता भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे जैसे अक्षय तृतीया का दिन पास आ रहा था, करीब आ रहा था, सुशीला बहुत ज्यादा चिंतित होती जा रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन जब घर के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे तो वह मौका पाकर घर से निकल गई। दौड़ती हुई उसके कदम अपने ताऊ रुहदूलाल
गुर्जर के घर पर जाकर रुके। वो दौड़ती हुई अपने ताऊ के घर गई, जिनका नाम रोदूलाल गुर्जर था। ताऊ को देखते ही वह उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, ताऊ जी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन अभी विवाह नहीं करूंगी, अभी शादी नहीं करूंगी। ताऊ का दिल पिघल गया। उन्होंने सुशीला को सांत्वना देते हुए कहा, बेटी, जब तक तेरा ताऊ जिंदा है वही होगा जो तू चाहेगी, तू चिंता मत कर। ऐसा उन्होंने सुशीला को समझाया। ताऊ ने तुरंत मुख्यमंत्री और जिले के पुलिस कप्तान को पत्र भेजे। साथ ही उन्होंने स्थानीय जिला प्रशासन और राज्य के कृषि मंत्री से भी संपर्क किया। इतनी सारी कार्यवाहियों का असर यह हुआ कि पुलिस ने तुरंत हरकत में आकर विवाह रुकवा दिया। ठीक है, इस तरह से सुशीला और उनके ताऊ जी ने मिलकर किस तरह से बाल विवाह का विरोध किया और उनकी शादी भी रुकवा दी गई। सुशीला की जीत हुई। उसने अपने दृढ़ निश्चय से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को हराया। इस तरह से उन्होंने जो समाज में सदियों से चली आ रही बाल विवाह जैसी कुरीति थी उसे उन्होंने समाप्त करवा दिया। अब वह फिर से स्कूल जाने लगी और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। उसकी हिम्मत और संकल्प की चर्चा पूरी गांव में होने लगी। जो उनकी इच्छा शक्ति थी और उनकी जो हिम्मत थी, उनकी संकल्प शक्ति थी, उसकी चर्चा पूरे गांव में होने लगी थी। उसकी इस बहादुरी के लिए उसे राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सुशीला की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारा इरादा मजबूत हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उसने अपने साहस और दृढ़ निश्चय से यह साबित कर दिया कि नन्ही उम्र भी बड़े बदलाव ला सकती है। ठीक है, सुशीला से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम छोटे होकर भी बड़े कार्य कर सकते हैं हिम्मत से। इन्हें नन्हे दोस्तों, बंद रास्ते हो सारे, हो इतनी भी बड़ी बाधा वो बताती हैं कि मेरे नन्हे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे रास्ते कितने भी बंद हों और कितनी भी बाधाएं खड़ी हों, लेकिन नहीं छोड़ना तुमको अपना अटल इरादा। चाहे जितनी भी बाधाएं आए, लेकिन हमें अपना अटल इरादा नहीं छोड़ना चाहिए। 3000 मीटर की दौड़। अब यहाँ पर आपको एक दूसरी कहानी यहाँ पे बताई गई है। 3000 मीटर की दौड़ करौली जिले की हिंडौन तहसील से 3 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है सिकरोदा, जिसका नाम क्या है, सिकरोदा जाट। वहां के इंद्रराज मीणा के 15 वर्षीय बेटे कुंभाराम का स्कूल हिंडौन सिटी में था। जो कुंभाराम है उनका स्कूल कहाँ था, हिंडौन सिटी में था। रोज स्कूल जाते समय उसे रेलवे ट्रैक पार करना पड़ता था। जब वो स्कूल जाते थे तो उन्हें रेलवे ट्रैक को पार करके स्कूल जाना होता था, जहाँ से कई ट्रेनें गुजरा करती थीं। 27 सितंबर 1999 की बात है। स्कूल जाते समय कुंभाराम की नज़र रेलवे ट्रैक पर पड़ी, जहां उसने देखा कि पटरी का एक हिस्सा टूटा हुआ था। पहले उसे लगा कि शायद कोई भ्रम हुआ है, लेकिन पास जाकर देखा तो उसका संदेह सच था। अब बड़ा प्रश्न था कि क्या किया जाए। ट्रेन कभी भी आ सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है। वो सोचने लगा कि अब इस बड़े हादसे को होने से कैसे रोका जाए। उसे तुरंत याद आया कि महावीर जी जो स्टेशन है, महावीर जी स्टेशन पास में है। तो उसने महावीर जी स्टेशन की ओर लगभग 3 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन का एक केबिन है। उसे याद आता है कि जो महावीर जी स्टेशन है, स्टेशन की ओर लगभग 3 किलोमीटर दूर एक रेलवे का केबिन है। यदि वह जल्दी वहां तक पहुंच जाए
तो वह बड़ी दुर्घटना होने से रोकी जा सकती है। बिना देर किए 15 वर्षीय कुंभाराम पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। रास्ते में उसे ठोकरें लगीं और घुटनों में चोट भी आई, लेकिन उसने रुकने की बजाय अपनी गति और तेज कर दी। यह दौड़ उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल थी। अगर वह समय पर नहीं पहुंच सका तो न जाने कितने लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है। ऐसा सोचते हुए वो जल्दी से जल्दी स्टेशन की केबिन में पहुंचने का प्रयास कर रहा था। 3 किलोमीटर की इस दौड़ के बाद वह हाँफते हुए रेलवे केबिन पहुंचा और जोर से चिल्लाया, अंकल जी, ट्रैक टूटा हुआ है, आने वाली गाड़ियों को रोक दीजिए। पहले तो केबिन मैन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुंभाराम की हालत देखकर उन्होंने तुरंत महावीर जी स्टेशन मास्टर से संपर्क किया। उस समय मुंबई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के गुजरने का समय था। स्टेशन मास्टर ने तुरंत एक्शन लिया और सिग्नल डाउन कर दिए और तकनीकी कर्मचारियों को जांच के लिए भेज दिया। कुछ ही देर में राजधानी एक्सप्रेस वहां पहुंच गई और टूटी पटरी से पहले ही रुक गई। राजधानी एक्सप्रेस वहां पहुंची और टूटी हुई जो पटरियां थी उनसे पहले वो रुक गई। जब रेलवे कर्मचारियों ने जांच की तो कुंभाराम द्वारा दी गई सूचना सही निकली। अब रेलवे के जो कर्मचारी थे वो जांच कर रहे थे। जांच में जो भी कुंभाराम ने बताया था वो बात बिल्कुल सच थी। पटरी की मरम्मत करने में लगभग 1 घंटा लगा। इसके बाद ट्रेन थी उसको रवाना किया जा सका। 15 वर्षीय कुंभाराम की बहादुरी और सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। जो 15 वर्षीय कुंभाराम थे उनकी बहादुरी के कारण और उनकी समझदारी के कारण एक बड़ा हादसा होने से रोका जा सका। उसकी इस वीरता की हर जगह सराहना हो रही थी, हर लोग उसकी वीरता को सराह रहे थे। स्कूल और विभिन्न स्थानों पर कुंभाराम को सम्मानित किया गया। जो कुंभाराम थे उन्हें स्कूल में भी सम्मानित किया गया और अलग अलग स्थानों में भी उन्हें सम्मानित किया गया। 26 जनवरी 2001 को गणतंत्र दिवस परेड से पहले प्रधानमंत्री द्वारा उसे राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 27 सितंबर 1999 की वह दौड़ कुंभाराम को देश की राजधानी तक ले गई। नन्हे दोस्तों, जो अच्छा वो ग्रहण करो। अब बताते हैं जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, उन्हें हमें ग्रहण करना चाहिए, उन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए, उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए। जो गलत हो उसे हमें फेंक देना चाहिए, अपने जीवन से बाहर निकाल देना चाहिए। औरों की क्या माने, कहते हैं दूसरों की कही सुनी पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी आंखों से देखेंगे, जो हमने अपनी आंखों से देखा हो उसी पर हमें विश्वास करना चाहिए। हम हैं नए समय के योद्धा, हम नन्हे सेनानी, चले चले हम आगे आगे, जो होगा देखेंगे। कह रहे हैं कि हम जो हैं वो नए समय के योद्धा हैं। हम नन्हे सेनानी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो नए समय के योद्धा हैं। और कहते हैं चले चले हम आगे आगे, हमें आगे आगे चलना चाहिए और जो कुछ भी होगा उसे हम देख लेंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी, ये चैप्टर आपको कैसा लगा, जरूर बताइएगा। इसके सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्वेश्चन आंसर के लिए इसका आप सेकंड पार्ट देखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।